नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने बहुत सारा इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट रिलेटेड टॉपिक और स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स लेके मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तो आप लोग को इसका नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और आप लोग ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंजल बुकिंग में आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। और आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप लोग को बहुत सारा वीडियोस देखने के लिए रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे करता हूँ, मार्केट फोरकास्ट और बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स वो भी देता हूँ। बेस्ट स्टॉक्स टू बाई, बेस्ट स्टॉक्स टू ट्रेड टुमारो, ये सब लेवल्स बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स मेरा बाई सेल एक्सेल शीट से दिखाता हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रैटेजी है, सेटअप्स है। मैंने लाइव मार्केट में भी मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ, लाइव मार्केट में वो कैसे काम करता है। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजी है, टेक्निक है, जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस आप लोग को बहुत ही ज़रूरत होगा। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे। आप लोग यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर रीड कीजिए। और उधर आस्था ट्रेड एलिस भी आप लोग, और भी बहुत सारा ब्रोकर्स है, उसका भी आप लोग देख सकते हैं। और मेरा जो वो सोशल वेबसाइट है, सोशल नेटवर्क साइट्स है, उसमें भी आप लोग ज्वाइन होकर रखिए। फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल, इसमें आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। और मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी देख सकता है। तो आज का जो मेन टॉपिक है कि सेबी का प्रोब लगा है, सेबी ने प्रोब कर रहा है रुचि सोया और ऑलोक इंडस्ट्रीज़ का लिए, ऑलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसका टॉपिक्स है इंटेल टू इन्वेस्ट $253.5 मिलियन इन इंडियाज रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म, इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में डिमांड की कमी, स्टॉक्स टू वॉच HDFC, एक्सिस बैंक, रिलायंस, हाल मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मातसुमी, Muthoot Finance, Madasumi announces group restructuring, government launches special liquidity scheme to 30,000 crore rupees to improve liquidity to NBFC for NBFC and HFC। IPO मार्केट का वर्स्ट परफॉर्मेंस H1 में सिर्फ SBI कार्ड IPO इशू हुआ है। क्या सेकेंड हाफ बेटर होगा? टाटा ग्रुप 2600 करोड़ लगाए टाटा पावर में, स्टेक बढ़ के 40% होने वाला है। ये सब न्यूज़ आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग को ये इसमें मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो जो मेन टॉपिक है उसको मैंने लेके आप लोग को डिस्कस करूँगा। दोस्तों मेन जो टॉपिक है उसको लेकर मैंने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत आप लोग ध्यान से इसको सुनिए, तो इसमें आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। इसमें इसका लिंक मैंने दे नहीं सकता, तो इसको मैंने सुनाता हूँ। तो देखिए, रुचि सोया और ऑलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सेबी करेगी जांच, क्या सर्कुलर ट्रेडिंग का मामला है? तो देखिए, मैंने आप लोगों को सर ये डिस्कस कर रहा हूँ। रुचि सोया और ऑलोक इंडस्ट्री के लेकर मार्केट में बहुत खबरें आ रही है। बहुत लोगों का मानना है कि रुचि सोया और ऑलोक इंडस्ट्रीज़ का एक मल्टीबिलियनर स्टॉक बनने जा रहा है। ऐसे बहुत वीडियोस भी आपने देखे होंगे, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि रुचि सोया और ऑलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सेबी प्रोब चलाएगी, जिसमें वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या कोई मेल प्रैक्टिस हुआ है
इन दोनों शेयर्स के ट्रेडिंग में। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद सर्कुलर ट्रेडिंग का एक मामला हो सकता है, जो अगर अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करे तो सामने आएगा। तो इस पूरी मामले का को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर है तो ऐसे इंसिडेंट्स आपके लिए बहुत ही बड़ा लर्निंग कर्व हो सकता है। कैसे किसी भी रैंडम इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करना चाहिए। कोई भी एडवाइस लेने से पहले खुद उसके बारे में अच्छे से जांच करना चाहिए। रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के पीछे क्या कहानी है? अब सबको ये पता है कि रुचि सोया ने बैंकरप्सी अनाउंस किया था पिछले साल के एंड तक। फिर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने उसको खरीदा। उसको बाद 27 जनवरी को वो लिस्टेड हुआ है फिर से। रुचि सोया ने जब बैंकरप्सी अनाउंस किया था तब उसके शेयर बिल्कुल नीचे आ गए थे। इन्वेस्टर्स को काफ़ी लॉस उठाना पड़ा था। जनवरी में जब ये फिर से रिलिस्टेड हुआ तब शेयर्स को प्राइस 100 INR 5 शेयर अप्रोक्सीमेटली। रुचि सोया का मार्केट इवैल्यूएशन बैंकरप्सी के पहले प्रीवियस प्रोमोटर्स के अंदर 4232 करोड़ था, वो भी नवंबर 2010। लेकिन पिछले 6 महीने में रुचि सोया का शेयर्स ने 8819% 8819% का चालान लगा है। 3 जुलाई को मार्केट बंद होने से पहले रुचि सोया के शेयर्स के प्राइस 1176 INR पर शेयर। रुचि सोया के प्रेजेंट मार्केट वैल्यूएशन है 53,358 करोड़, जो बहुत बड़े कंपनीज जैसे बायोकॉन, JSW स्टील्स, औरोबिंदो फार्मा, लुपिन, मैरिको से भी ज़्यादा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में रुचि सोया लोअर सर्किट में था। 26 जून से ही ये शेयर का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था। ऐसे है कुछ किस्सा आलोक इंडस्ट्रीज का भी है। आलोक इंडस्ट्रीज ने रिस्ट्रक्चरिंग का वजह से डिलिस्टिंग किया था और फरवरी 27 को फिर से उन्होंने डिलिस्ट किया इंडेक्स में। उसके बाद उनका शेयर 1256% मतलब 1256% इंक्रीज हुआ है। वो अभी अप्रैल के बाद से पिछले 5 दिनों से अपर सर्किट लगने के बाद लास्ट 2 सेशन आलोक इंडस्ट्रीज को भी लोअर सर्किट लगा है। इनका भी मार्केट इवैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब सवाल है कि सेबी आखिर क्यों ये कह रही है कि इनको प्रोब करने की ज़रूरत है। जिन्होंने इस पे पैसा लगाया है और बीच के निकल गए, उनके लिए ये स्टॉक्स अभी भी मल्टीप्लायर साबित हो सकता है। लेकिन ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ऐसा अननेचुरल ग्रोथ दिखे हुए भी कैसे इतने लोगों ने इसको खरीदा। इसको सीधा जवाब ये है कि कोरोना वायरस के वजह से देश का जनता घर पे जैसे बैठ गई, जैसे ही उनका शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का नया मीडियम दिखा। ये तारीख से भी सही भी है और जिसके वजह से बहुत लोगों का फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन जो रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स है, उनको मार्केट ट्रेंड्स रीड करना नहीं आता है। कोई भी रैंडम एडवाइस को वो फॉलो करते हुए और जहाँ कोड है वह पहुँच जाती है। आलोक इंडस्ट्री और रुचि सोया को लेके बहुत हवा गर्म किया जा रहा है था पिछले 1 महीने से। शायद ये नया इन्वेस्टर्स के इसी गर्म हवा से इंस्पायर्ड होके इन दोनों स्टॉक्स के टूट पड़े हैं। भारी मुनाफा कमाने के लिए
और भी ये कभी भी हेल्दी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ यही एक रीज़न होता तो शायद सेबी प्रूव करने के बारे में नहीं सोचती। उसका रीजन शायद कुछ और है। सर्कुलर ट्रेडिंग, ये एक ट्रेडिंग सर्कुलर ट्रेडिंग क्या है? ये एक इलीगल तरीका है। अगर किसी ब्रोकर या ग्रुप ऑफ ब्रोकर्स को ये पता है कि कुछ अमाउंट का बाइक ऑर्डर आने वाला है, तो वो उसी टाइम सेम अमाउंट के सेल ऑर्डर डालता है। इसी टोटल नंबर ऑफसेट हो जाता है, मगर इंडेक्स में वॉल्यूम डबल हो जाता है। कोई भी इंडेक्स में वॉल्यूम डबल होने का अपरेंट रीजन ये दिखता है कि कंपनी के लिक्विडिटी फ्लो में इम्प्रूवमेंट आया है, कंपनी का हाल बहुत ही अच्छा है, और ये सारे पॉजिटिव साइंस होते हैं जिसको एमेचर इन्वेस्टर्स समझ नहीं पाते और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर डालते हैं। इसे ओवरऑल जो कंपनी अच्छा नहीं कर रही होती वो अचानक इन्वेस्टर्स के नज़रों में आता है और आपा चढ़ता रहता है। लेकिन जब तक लोगों का पता चलता है पूरा मामला, तब तक शेयर अपना मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है और फिर ऐसा गिरती है कि पूरा पैसा लेके डूबती है। इसीलिए सर्कुलर ट्रेडिंग एक इलीगल टैक्टिक है जिसको मेजॉरिटी कंट्रीज में बैन किया गया है। तो क्या ऑलोक इंडस्ट्रीज और रुचि शॉ के साथ ऐसा कुछ हुआ है? अगर हुआ है तो किसने किया है? सेबी के प्रोब बाद शायद इस पे कुछ क्लैरिटी आए। ऑलोक इंडस्ट्री और रुचि शॉ का तरफ से इस पर कोई कमेंट नहीं आया है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर प्रेजेंस और फ्लोटिंग शेयर्स का नंबर कम होने के वजह से ये प्राइस बढ़ा है, लेकिन अभी नंबर्स काफ़ी एबनॉर्मल है, ये ब्रोकर्स का भी मानना है, क्योंकि फरवरी एंड के बाद से लॉकडाउन के टाइम पे जो सेलिंग चालू है, इससे पूरा मार्केट को बहुत झटका पहुंचा और अभी तक मार्केट उसे रिकवर नहीं कर पाई। इस हाफ में सिर्फ दोनों रिलेटिवली स्मॉलर कंपनीज के ये रैली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसीलिए इन्वेस्ट करने के पहले सिर्फ यूट्यूब वीडियो मत देखिए, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। चार्ट पैटर्न्स, वॉल्यूम पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सारे फैक्टर्स को अच्छे से समझ के फिर किसी भी मल्टीप्लेयर या पेनी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कीजिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी कोई स्टॉक में अगर रेगुलर अपर या लोअर सर्किट लगे तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें। आगे क्या होता है ये जानने के लिए दोनों शेयर्स पे हमारी नज़र रहेगी, आपको भी रखना पड़ेगा। तो ये है ये रुचि शॉ और ऑलोक इंडस्ट्रीज का जो इशू है, सेबी ने प्रोब चलाएगा। तो ये जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया, आप लोग भी इसका ऊपर मतलब ये इशू के ऊपर आप लोग भी ध्यान रखिए। क्योंकि इसको इन्वेस्ट करने से पहले आप लोगों को भी इसको सही तरह से जांच लेना चाहिए कि इसमें इन्वेस्ट करने का रीज़न क्या है। तो मैंने भी पहले पिछले वाला वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जो लगातार जब अपर सर्किट लगता है तो इसका पीछे कुछ बड़ा रीज़न होता है। तो देखिए, इसके बाद मैंने जो इशू डिस्कस करूँगा तो कब डिस्कस करूँगा तो यह है इंटेल टू इन्वेस्ट $253.5 मिलियन इन इंडियाज रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। तो इसको मैंने इधर से थोड़ा सा इसका जो इशू ये मैंने लिंक भी आप लोग को दे दूंगा। तो इसको आप लोग फिलहाल आप लोग को इसको पढ़ के सुनाता हूँ।
आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, पूरा नहीं दिखाऊंगा, आप लोग इसको पढ़ सकता है, वीडियो से ही पढ़ सकता है, मतलब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दूंगा। तो थोड़ा करके इसका मतलब डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटेल टू इन्वेस्ट डॉलर 252.5 मिलियन इन इंडियाज रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या असर पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। इंटेल सेट ऑन फ्राइडे इट विल इन्वेस्ट इतना मिलियन, मतलब डॉलर 253.5 मिलियन इन जियो प्लेटफॉर्म, ज्वाइनिंग रोस्टर ऑन हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर इंक्लूडिंग फेसबुक, जनरल अटलांटिक एंड सिल्वर लेक एंड दैट backed India's top telecom operator in recent months. American chipmakers investment arms said it will acquire 0.39% stake in Jio platform, giving the Indian firm a valuation of $65 billion. Intel Capital is the 12th investor to buy stake in Jio platform, which has raised more than $15.5 million by selling 25% stake since April this year. Jio platform focus on applying impressive engineering capabilities to bring the power of low-cost digital services to Indian alliance with the Intel's purpose of delivering breakthrough technology that enriches lives. We believe digital access and data can transform business and society for the better, said Wendell Brooks, Intel Capital president, in a statement. The announcement today comes weeks after Mukesh Ambani, who controls the Reliance Industries, the platform of parent firm of Jio platform, suggests that Saudi Arabia's PIF $1.5 billion investment on June 18 in this digital unit had marked the end of the Jio platform current phase of induction of financial pattern. तो ये सब खबर आप लोग पूरा पढ़ सकता है। इसका ये जियो के लिए बहुत ही अच्छा खबर है। तो इंटेल इसमें इन्वेस्ट करेगा, तो इसका लिंक भी आप लोग को दे दूंगा, आप लोग पूरा खबर इधर से पढ़ सकता है। इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसका है इंडियन ऑटो इंडस्ट्रीज़ में डिमांड की कमी। ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो लोग इन्वेस्टर्स है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो इसको भी इंडियन ऑटो इंडस्ट्रीज अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, आप लोग को सभी को पता है क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है। अभी इकोनॉमी का हालत और जो पैंडेमिक कोरोना वायरस जो पैंडेमिक हुआ है तो इसी का वजह से, तो इसका और भी आप लोग इसका हाईलाइट करके देख सकता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, डिमांड इज नॉट बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर इंडियन ऑटोमेकर्स, सेज मारुति सुजुकी आरसी भार्गवा। दिस इज एन इसमें क्या है, bias to penalize for late payment on government e-marketplace, no degree becomes must as economy, how the panel yes। अच्छा, इसका इधर से इसको इस लिंक को आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा, शायद इसका जो लिंक है, हाँ ओनली फॉर ब्लू सब्सक्राइबर्स। तो इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा फॉर 30 डेज। ठीक है, ये खबर पढ़ने के लिए, इसीलिए इसका पूरा नहीं दिख पाया। द इंडिया एंटर्स द सेकेंड फेज ऑफ रीओपनिंग its economy. Demand is not the biggest problem facing the automobile industries, according to the chairman of the country's largest car maker. In fact, in demand एक्चुअली इसका पढ़ने के लिए थोड़ा सा ये सब्सक्राइब का मांग रहा है, वो आप लोग देख सकता है, आप लोग कर भी सकता है। इधर से और भी न्यूज़ है। अच्छा, स्टॉक्स टू वॉच, ये भी एक अच्छा न्यूज़ साबित हो सकता है। ये देखिए, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मातसुमी, मुथूट फिनांस। ठीक है, इसका
जो देखता है स्टॉक्स टू वॉच, ये बोल रहा है कि लाइव में ये सब स्टॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ सकता है। Here is the here say lost lot stocks that may be in news on Friday। ये एक्चुअली फ्राइडे का लिए बोल रहा था, एच डी एफ सी बैंक। तो ये सब आप लोग को मंडे को भी आप लोग देख सकता है इसका। और जो टॉपिक है इसका, मातसुमी अनाउंसेस ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग। मातसुमी आप लोग जानते हैं कि ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर करता है, तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है। ये कुछ इन्वेस्ट करेंगे। मातसुमी अनाउंसेस ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब बिजनेस रिस्ट्रक्चर करेगा। ऑटो कंपोनेंट्स मेजर मातसुमी सिस्टम लिमिटेड ऑन थर्सडे announced a group restructuring under which it will demerge its domestic wiring harness business into a new company that will eventually be listed। मतलब ये और भी एक कंपनी बनाएगा। द reorganization has been approved by the respective boards of MSSL। तो इसीलिए मातसुमी का जो शेयर्स है इसके ऊपर कुछ असर पड़ सकता है, उसका आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये पूरा खबर आप लोग जो ये न्यूज़ है ये आप लोग पूरा पढ़ सकता है इधर से। और जो न्यूज़ इसका आएगा, गवर्नमेंट लॉन्चेस स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम टू 30,000 करोड़ रुपीज़ टू इम्प्रूव लिक्विडिटी ऑफ एनबीएफसीज। ठीक है, तो एनबीएफसीज का जो मामला है उसको भी आप लोग पढ़ सकता है। तो गवर्नमेंट और आरबीआई तो लगातार कोशिश कर रहा है कि ये एनबीएफसी को चंगा करने के लिए, उसी का ही न्यूज़ से आता है। गवर्नमेंट लॉन्चेस स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम 30,000 करोड़ रुपीज़ टू इम्प्रूव लिक्विडिटी फॉर एनबीएफसी एंड एचएफसीज। द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ऑफ 30,000 crore rupees to improve the liquidity position for non-banking finance companies NBFC and housing finance companies HFC। The scheme was launched yesterday through a special purpose vehicle in the form of LSS trust set up by SBI Capital Market Limited। Finance Minister Nirmala Sitharaman had announced it on 13 March this year। Ministry of Finance statement and said Reserve Bank of India provide funds for the scheme by subscribing the government guaranteed special securities issued by trust। The total number of such security issued outstanding shall not exceed the 1,000 crore rupees at any point of time। The central government provide an unconditional irrevocable guarantee to the special securities issued by the trust। तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इधर से मैंने यूट्यूब वीडियो का लिंक दे दूंगा। इसमें आईपीओ मार्केट का वर्स्ट परफॉर्मेंस H1 में सिर्फ एसबीआई का आईपीओ इशू है, क्या सेकंड बेटर होगा, ये भी आप लोग पढ़ सकता है इधर से। मनी कंट्रोल का में ये न्यूज़ आया है, तो इसका भी मतलब इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो इसमें आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। बहुत सारा एजुकेशनल इंफॉर्मेशन चीज, स्ट्रैटेजी, चार्ट का सेटअप, ट्रेनिंग और इस सब स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए, तो आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आईपीओ मार्केट इज वर्स्ट इन H1 इन ऑलमोस्ट ए डिकेड, कैन ट्रेंड कंटिन्यू इन रेस्ट ऑफ 2020। तो इसका भी एक बड़ी खबर है, इसका भी आप लोग को देख लेना चाहिए ना। इसमें कुछ नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। वाइल कॉर्पोरेट आप लोग इधर से ये भी पढ़ सकता है। वाइल कॉर्पोरेट इंडिया हैज बीन फीलिंग द हिट ड्यू टू lockdown announced curb the spread of COVID-19, the equity market has been on a roller coaster ride। The primary market has not been spared either। In fact, the first 6 months of 2020 has been one of the worst periods for the IPO market since the first half of the 2012। A total of 17 companies were listed the bourses during the first half of this calendar year, and only in the issues SBI card and payment services was from main board segment। The rest 16 were small and medium enterprises। The 35 companies made a debut exchange, of which 7 entities were on the main board in the same period last year। Many companies were scheduled to launch their IPO after SBI card, but COVID-19 punctured the sentiment of the street due to the impact economic activities global
equities market collapse in including India's Nifty Sensex, which lost 40% each in March from their recent highs seen in January 2020. COVID-19 and लिमिटेड फ्रेश लिक्विडिटी, ये सब आप लोग डिटेल्स में पढ़ सकता है और इसका आप लोग ध्यान रख सकता है किसी भी आईपीओ और कंपनी का इन्वेस्ट करने के लिए। और इसका और भी जो है यह टाटा ग्रुप 26,000 लाएगा। टाटा पावर में स्टेक बढ़ के 45% होने वाला है, तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है। इसमें आप लोग इन्वेस्ट करने के लिए जो सोच रहा है, जो ये लोग इन्वेस्टर्स है, तो इन लोग के लिए ये अच्छी खबर होता है, तो इसका भी आप लोग देख सकता है। तो ये सब का लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रुचि सर और आलोक इंडस्ट्रीज का भी आप लोग जरूर कंसीडर करेंगे। टाटा सन्स टू पम्प 2600 crore इन टाटा पावर, अप स्टेक टू 45%। तो टाटा पावर का शेयर्स में इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब आप लोग इधर से मतलब जान सकता है। Issue price fixed at 53 per share gives note for setting up infrastructure investment trust for companies renewable business. The Tata Power board has approved raising 26,000 crore through the issue of preferential shares. The board has also given its in principle for setting up an infrastructure investment trust for the company's renewable business. The board of directors of Tata Power has approved the issuance of Itna equity shares on preferential basis to Tata Sons for 2600 crore. Tata Power said in a fling the issue price of the shares has been fixed at rupees 53 per share, which represents a 15% premium over Tata Power's closing price rupees 46 on Wednesday. With the Tata Sons shareholding will increase 35.2% to 45.21%. Consequently Tata Group shareholding भी जब ये सब होता है, मतलब बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग होता है, इसी मतलब सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी जब मतलब परसेंटेज इंक्रीज़ होता है, शेयर परसेंटेज इंक्रीज़ होता है, तो अब इसका शेयर में भी असर पड़ता है। उसको देखना पड़ेगा कैसा मैनेजमेंट का चेंज होता है और मैनेजमेंट कैसा है, कैसा मतलब लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है, ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये सब कंसीडर करना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये भी अच्छा आप लोग को ये अच्छा न्यूज़ होगा। तो ये सब वीडियोस आप लोग देखेंगे तो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा ये सब न्यूज़। और भी बहुत सारा चीज़ मेरा यूट्यूब वीडियो का में है, तो वो भी आप लोग देख सकता है। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, चार्ट का स्ट्रैटेजीज और बहुत सारे एजुकेशन इंफॉर्मेशन पर्पस, बहुत सारा चीज़, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, ऑप्शन चेन एनालिसिस, इस हाउ टू फाइंड मार्केट डायरेक्शन, ये सब बहुत सारा चीज़ इसमें आप लोग को मेरा यूट्यूब वीडियो का चैनल पे मिल जाएगा। वो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को अच्छा मिलेगा, अच्छा मतलब काम पे आएगा। और आप लोग मेरा यूट्यूब वीडियो का सब्सक्राइब जरूर करेंगे, करके रखेंगे, तो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे बहुत सारा चीज़ आप लोग एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस बहुत सारा चीज़ मिलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।